नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और इस वक्त की बड़ी खबर, स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है और इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल्ली और ग्वालियर में धमाके की साजिश को नाकाम कर दिया गया। राजस्थान सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा यह बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 6 आरोपियों को वारदात को अंजाम देने से पहले ही दबोच लिया गया। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर की संयुक्त रूप से कार्रवाई में जयपुर और टोंक से पकड़े गए इन आरोपियों को पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध दिनेश एमएन के निर्देशन में कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई का लक्ष्य है नवाज शहर जालंधर में 7 जुलाई को हुई ग्रेनेड ब्लास्ट वारदात और 15 अगस्त के आसपास दिल्ली ग्वालियर में धमाके की साजिश को नाकाम करना था। 7 जुलाई को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने शराब की दुकान के सामने ग्रेनेड फेंक करके धमाका किया था, जिससे इलाके में दहशत बन गई। पूछताछ में सामने आया कि ये सभी कनाडा में रहकर रहे जिशान अख्तर के संपर्क में थे, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी, मनु अगवान और गोपी से जुड़ा हुआ है। जिशान अख्तर ने न केवल नवाज शहर धमाके के लिए ग्रेनेड उपलब्ध कराया, बल्कि स्वतंत्रता दिवस के आसपास दिल्ली और ग्वालियर में धमाके की जिम्मेदारी भी इन्हें सौंपी थी। पकड़े गए आरोपी सोशल मीडिया, ऑनलाइन ऐप्स के जरिए जिशान अख्तर से जुड़े थे और उसकी ओर से मिले निर्देश पर वारदात की तैयारी कर रहे थे। यानी कि एक बड़ी साजिश रची जा रही थी, दहलाने की कोशिश थी दिल्ली और ग्वालियर को, लेकिन उनके ये मंसूबे कामयाब हो पाते उससे पहले ही उनको धर दबोचा गया। उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया और जयपुर और टोंक से 6 ऐसे आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस पर जिस बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है, और क्योंकि दिल्ली और ग्वालियर को धमाके की साजिश से दहलाने की कोशिश थी, जयपुर और टोंक से ऐसे ही 6 अपराधी अब गिरफ्तार हो चुके हैं। पूछताछ की जाएगी कहां से उनके संपर्क थे और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से क्योंकि जुड़े हुए ये बताए जा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर इनकी जो कनेक्शन है वो आप पाकिस्तान के एक बड़े आतंकी से माने जा रहे हैं। और ये जो एक बड़ा नेटवर्क चल रहा था, किस तरीके से काम हो रहा था, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि फिलहाल सामने आ रही हैं। दीपक चावला हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, जरा बताइए क्या अभी इस मामले को लेकर के और अपडेट मिल रही है, क्या जानकारी? शुरुआती पूछताछ में कुछ खुलासा किया है या कुछ बड़ी बात सामने आई? बिल्कुल, देखिए, राजस्थान की जो सीआईडी क्राइम ब्रांच टीम है उसको मान सकते एक बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि अगर इनको समय रहते नहीं पकड़ा जाता तो शायद ये ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में ग्वालियर में और दिल्ली में, राजधानी में दिल्ली के अंदर ग्रेनेड हमला करने वाले थे और दहशत फैलाने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही जो एडीजी क्राइम में दिनेश शर्मा, एडिशनल एसपी और सीआईडी सिंह, इनकी टीम को सूचना मिली थी कि ये राजस्थान के टोंक निवाई में सभी छुपे हुए हैं और सभी एक साथ हैं। कुल 6 लोगों को पकड़ा है, जिसमें से 3 नाबालिग है और एक का नाम ऋतिक है, एक का नाम संजय है और एक का नाम सोनू काली है। इन 3 को यहाँ पर गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इनको पंजाब जो पुलिस है उनको सुपुर्द किया गया और 3 नाबालिग भी है, टोटल 6 पकड़े हैं। ये जो 6 आरोपी है ये सभी जो है वो जिशान के लिए काम करते थे। जिशान जो है वो अभी फरार है। जिशान वही है जिसने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में उसका नाम था, इसके साथ ही बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी उसका नाम था। और जिशान जो है वो कनाडा से बैठकर पूरी गैंग को ऑपरेट कर रहा था। ये वही जिशान है जिसने अभी हाल में जुलाई में पंजाब में ग्रेनेड जो हमला हुआ था वो इस जिशान ने ही करवाया था। खबर ये है कि इन जो है वो 2 आरोपी है वो पंजाब में ग्रेनेड हमले में जब ये लोग वहां पर इन्वॉल्व थे तो वहां पर इनको एक अज्ञात फार्म हाउस में रखा गया। फार्म हाउस में इनको जिशान ने वीडियो कॉल के माध्यम से ट्रेनिंग भी दी और ट्रेनिंग के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से सिखाया कि ग्रेनेड कैसे खोलते हैं, कैसे उसे फेंकाया जाता है, कैसे ब्लास्ट किया जाता है। तो इन्हीं आरोपियों ने वहां पर ग्रेनेड हमला किया था। पंजाब पुलिस लगातार इनके पीछे थी और इसके साथ ही पंजाब पुलिस को ये खबर मिली कि ये राजस्थान में छुपे हैं, इनकी लोकेशन बार बार राजस्थान में आ रही है, जिसके बाद सीआईडी जो क्राइम ब्रांच है उनसे संपर्क साधकर इनको सभी को यहाँ से हिरासत में लिया है। 6 ही लोग थे या इनके साथ कुछ और भी साथी हैं जो कि अभी पकड़ में नहीं आ पाए? अब कितना बड़ा ये नेटवर्क था इनका और जो यहां पर ऑपरेट करना था, या इस जो ऑपरेशन दिया गया था, जो इनको टास्क दिया गया था उसको पूरा करने के लिए?
बिल्कुल देखिए, पंजाब में इन्होंने जो ग्रेनेड हमला किया था वो उनकी वजह सिर्फ एक थी कि वहां पर शराब माफियाओं में अपना नाम वर्चस्व को पहुंचाना चाहते थे, ताकि शराब माफिया से अच्छी खासी रंगदारियां है। और अभी 6 लोगों को यहाँ पर पकड़ा है। 6 लोगों के अलावा और भी लोग शामिल है, क्योंकि ये लोग सिर्फ स्पॉट पर पहुंचते हैं। स्पॉट पर पहुंचने के बाद इनको हथियार मुहैया करवाया जाता है, ग्रेनेड भी इनको पहुंचा दिया जाता है, जैसे कि पंजाब में देखा गया था। तो हम्म। संभवतः दिल्ली जाने थे और ग्वालियर जाने थे, और वहीं पर इनको ग्रेनेड मिलने वाले था, हथियार मिलने वाला था। तो मान सकते हैं कि इस 6 के अलावा और भी लोग शामिल है। ठीक ये है। केवल मोरे हैं। आप इनकी उम्र पे आप फोकस करेंगे, इनका चेहरे पे फोकस करेंगे, तो सबकी एज जो है वो 3 तो नाबालिग है, और ये जो पकड़े हैं ये भी नाबालिग के से थोड़ा ऊपर 18 19 20 साल के। यानी कि ये जो लॉरेंस गैंग है वो कहीं ना कहीं केवल इस तरह की एज वालों को टारगेट कर रहा है, खासतौर पर नाबालिग को टारगेट कर रहा है, ताकि इनको पकड़े भी जाए तो आसानी से जो कहीं ना कहीं इनको जमानत हो जाती है, या ये फिर नाबालिग होते हैं तो कोई खास इनको सजा नहीं होती। इसके साथ ही जो दिशान है, जो कि मास्टरमाइंड है, जो कि भारत से बाहर कनाडा या अन्य देश में बैठकर ये गैंग को ऑपरेट कर रहा है, उसके बारे में भी खबर है कि वो ये एक बड़ा जो धमाका है वो ग्वालियर और दिल्ली में करवाने वाला था। जो जिशान है वो पाकिस्तान के कई सारे गैंगस्टर है उनके भी हम्म। संपर्क में था। और जो ग्रेनेड लेकिन हमला उनकी हुआ इस था वो बड़ी साजिश को पाकिस्तान नाकाम का कर ही दिया और आया हुआ टीम बहुत ग्रेनेड ज्यादा था। एक्टिव थी। ये एक बड़ी और बिल्कुल सही कहा आपने दीपक, और ये एक बड़ी साजिश जो कि नाकाम कर दी गई है।